इंसान के अंदर, दूसरों के अंदर हम कमियां खोजते रहते हैं। हम अपने अंदर नहीं झांक कर के देखते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या क्या अवगुण हैं, हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, हमारे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं। हम ये नहीं सोचते। हमें सबसे पहले अपनी कमियों को खोजना होगा कि हम, मेरे अंदर काम है, क्रोध है, निंदा चुगली है, चोरी का अवगुण है और भिन्न भिन्न प्रकार के गुण अवगुण हैं। उनको दोषों को खोजना होगा, जो गुण हैं उनको ऊपर उठाना होगा, अवगुणों को खोज खोज करके दूर करना होगा। जब तक आप इन अवगुणों को दूर नहीं करोगे, नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले हमें इनको खोजना पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर बुराइयां। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपके अंदर कितने दोष भरे पड़े हैं, कितने अंदर में दोष छुपे हुए हैं, आप कैसे दूर करोगे? पहले तो उनको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद क्या करना है, फिर हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे अंदर ये कमियां हैं। अगर आप उनको ढूंढ करके स्वीकार ही नहीं कर सकते, फिर कैसे उनको दूर करोगे? दूर नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि मैं अंदर ही अंदर अपनी कमजोरी और कमी को दूर कर दूंगा, नहीं कर पाओगे। फिर भूल जाओगे थोड़े समय बाद, फिर उनको छोड़ दोगे, फिर उसी स्थिति में आ जाओगे। फिर उन जो अवगुण हैं उनको गुण मान करके और अपने अहंकार को बढ़ावा दोगे। तो उससे जरूरी ये है कि हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें। फिर होता है कि जब ये कमियां पता भी चल गई, प्रयास भी चल रहा है, फिर प्रयास करते हैं कि एकदम से सब कुछ दूर कर दिया जाए। एकदम से आप दूर नहीं कर सकते। आपके इस जन्म की भी कुछ कमियां हैं, पिछले जन्मों के भी कुछ संस्कार हैं। एकदम से आप संस्कार को कैसे तोड़ दोगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो आप फिर कुछ दिन उस चीज से हट करके दूर होने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर वहीं आ जाओगे, फिर उससे भागोगे, फिर वहीं आ जाओगे। आप 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना पूरा जोर लगा करके प्रयत्न करोगे, फिर सोचोगे कि हाँ, मैं तो, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं बची, फिर सारी दूर हो गई। अब तो बस कुछ भी कमी शेष नहीं है। लेकिन जो ही आप ढीले पड़ोगे, फिर उसी प्रकार से वो कमियों का आएगी एकदम से आंधी, फिर आपके मन को उड़ा करके ले जाएगी। तो इसकी जगह पर अगर आप उन कमियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जो क्रोधी है कि मुझे क्रोध नहीं करना, पूरी दिनचर्या में उसको शामिल करें और धीरे धीरे शामिल करे। धीरे धीरे रे मनुआ, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब ये, यानी जिस प्रकार से माली होता है, वो अपने बाग को सींचता रहता है, पेड़ पौधों में जल देता रहता है, उनकी काट छाट करता रहता है, सफाई करता रहता है, उनको देखभाल करता रहता है। लेकिन ये नहीं कि एक माली ज़्यादा देखभाल करता रहता तो समय से पहले उसके फल लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। समय आने पर ही फल लगते हैं, एक साथ ही फल लगते हैं। लेकिन आप ये बात भूल जाते हो। आप सोचते हो कि आज ही हो जो कुछ हो, कल के ऊपर मैं कुछ भी न छोड़ूं और कल जब निकले तो ये कमियां सब दूर मिले। ऐसा नहीं है। ये संस्कार हैं, ये आपकी आदतें बन चुकी हैं। आदतों को तोड़ना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। जब आप इन आदतों को तोड़ोगे, विचारों को तोड़ोगे और अपने दिनचर्या रूटीन को चेंज करोगे अंदर से, तब आप इन चीज़ों को बदल पाओगे और धीरे धीरे अभ्यास करोगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जावत शिल्प पड़े निशान। तो जिस प्रकार से आपने पुराने कुएं देखे होंगे, वो पत्थर लगा दिए जाते थे, जहाँ से रस्सी ऊपर जाती थी, नीचे जाती थी, तो कुएं के पत्थर होते थे। हमने भी देखा है, रस्सी उसके टच करके आती थी, उसके जाते हुए भी आते हुए भी। तो जहाँ से रस्सी वो टच करती थी, वो पत्थर को काट देती थी।
यानी शिला को काट देती थी। रस्सी बहुत नरम होती है, सूत की भी होती है, रेशम की भी होती है, बहुत नरम होती है। और पत्थर कितना कठोर होता है तो वो धीरे धीरे उसको काट देती है। तो उसी प्रकार से आप अपने गुणों से अवगुणों को काट देंगे तो ये अवगुण आपके धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये बोलते हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बाहर समाज में तो ब्रह्मचारी होते हैं, मैं तो संतोषा जीवन जीता हूँ, लेकिन जब अंदर जा कर के देखोगे उनके अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं। अंदर में इतनी कामनाओं को दबा रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मेरी तो वृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन जब अंदर जा कर के देखोगे उनके अंदर कितनी बुरी वृत्तियां हैं। कुछ लोग बाहर दिखावा करते, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, सबसे प्रेम से रहता हूँ, सबका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके अंदर में घुस करके देखोगे तो उसके अंदर में कितना क्रोध भरा पड़ा है। आप दिखावा न करके और अपनी कमियों को काट छाट करके दूर करने की कोशिश करोगे तो आप आध्यात्म की ओर पहला कदम बढ़ाने में कामयाब हो जाओगे।